क्या बीएलओ की मौत का जिम्मेदार है एसआईआर? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5,32,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों के 25 बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में ही 34 लोगों की मौत का दावा किया है। इन मौतों पर बंगाल, एमपी, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों पर है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जिला और राज्यों की रिपोर्ट के इंतजार में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी काम के दबाव से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप बिस्वास ने कहा है कि एसआईआर के चलते राज्य में 34 लोगों ने जान दी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इसका उद्देश्य पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करना और डर पैदा करना है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि टीएमसी के दबाव में फर्जी और संदिग्ध नाम जोड़े जा रहे हैं। पूरे मसले पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि आयोग ध्यान दे तो थोड़ी आसानी हो सकती है। जैसे एमपी में बीएलओ को ऐप में कैप्चा भरना समस्या दे रहा है, उसे हटाने से काम आसान हो गया। बड़ी संख्या में फॉर्म अपलोड करने से सर्वर बैठ जाता है। ऐसे में फॉर्म अपलोड करने का काम रात में करके इसे ठीक किया गया। टीचर्स पर स्कूलों में दिसंबर में कोर्स पूरा कराने का भी दबाव है। डेडलाइन सिर पर है। बीएलओ अपने स्तर पर समाधान निकाल रहे हैं, जबकि ये काम सिस्टम को करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जहर खाकर जान देने वाले बीएलओ व शिक्षक विपिन यादव के पिता सुरेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेटे ने मरने से पहले फोन पर कहा था कि एसडीएम और बीडीओ वोटर लिस्ट से ओबीसी मतदाताओं के नाम हटाने और सामान्य वर्ग के नाम बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। मना करने पर उसे निलंबन और गिरफ्तारी की धमकी दी गई थी। विपिन की पत्नी सीमा ने भी बताया कि अधिकारी आधार न देने वालों का नाम भी जोड़ने को कहते थे। पति बहुत दबाव में थे। 26 नवंबर को तो यूपी के बरेली में बीएलओ सर्वेश गंगवार अचानक से गिर पड़े। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनके भाई योगेश ने कहा कि एसआईआर का दबाव है, देर रात तक काम करवाते थे। अब बीएलओ की मौत इसलिए भी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि अगले साल से देश भर में जनगणना शुरू होगी। उसमें भी सबसे बड़ा बोझ शिक्षकों के ऊपर ही होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को ये कहकर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये पहले कभी नहीं हुआ। आयोग के पास फॉर्म 6 में दर्ज प्रविष्टियां की शुद्धता जांच की संवैधानिक शक्ति है। वो कोई नामांकन सिर्फ इसलिए स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं है कि फॉर्म भर दिया गया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, सिर्फ लाभ पाने के लिए दिया गया आधार मतदाता बनने का स्वतः आधार नहीं हो सकता। अगर किसी मतदाता का नाम हटाया जाएगा तो उसे पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।